हेलो एस्पिरेंट, ये यूपीएससी का 2013 का जीएस2 का क्वेश्चन पेपर है। मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। इस क्वेश्चन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका होती क्या है। सांसद जो होते हैं वे जनता के प्रतिनिधि होते हैं। उनका मुख्य काम होता है कि सरकार तक जनता की समस्या को पहुँचाना, कानून बनाना और विकास करना। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि दल बदल विरोधी कानून के आने के कारण एमपी एमएलए जो पहले अपनी बात अपने राजनीतिक दल के सामने खुलकर रख सकते थे किसी भी मुद्दे पर, वे अब इस बिल के आने के बाद क्यों नहीं रख पाते, अर्थात उनकी व्यक्तिगत भूमिका में कमी क्यों आई है इस बिल के आने के कारण। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि दल बदल विरोधी कानून क्या है, किस उद्देश्य से इसे लाया गया था। दल बदल विरोधी कानून लाने का उद्देश्य यह था कि राजनीति में राजनीतिक स्थिरता को बनाया जा सके, क्योंकि 1965 के बाद एमपी एमएलए की खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से एमपी एमएलए अपनी ओरिजिनल पार्टी से, जिस पार्टी से वे चुने गए थे, उससे त्यागपत्र देके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे, जिससे कि राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जा रही थी। इसके लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। लेकिन दल बदल विरोधी कानून में एक प्रावधान ये भी था कि यदि कोई बिल संसद में लाया जाएगा तो उसके लिए एक ऑर्डर जारी किया जाता था, जिसे व्हिप कहते थे, और सभी एमपी एमएलए को उस ऑर्डर के फेवर में ही वोट देना पड़ता था। यदि कोई एमपी एमएलए उसके ऑर्डर में उसके फेवर में वोट ना देके किसी उसके अगेंस्ट वोट देता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता था। इस डर से वे अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त नहीं कर पाते थे, अर्थात कि वे अपनी व्यक्तिगत राय को अब व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। पहले सांसद या विधायक किसी बिल, नीति या मुद्दे पर खुलकर आलोचना या समर्थन करते थे। अब पार्टी व्हिप के कारण वे स्वतंत्र बहस नहीं कर पाते। पीएमएलए का एक बड़ा काम है सरकारी गलतियों पर सवाल उठाना, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण वे अपने ही सरकार के विरुद्ध नहीं बोल पाते, क्योंकि बोलने से उन्हें अयोग्यता का खतरा बना रहता है। तो दल बदल विरोधी कानून जो 52nd अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची में, उसने राजनीतिक अस्थिरता को तो कम किया, लेकिन उसके साथ साथ उसने जो रचनात्मक बहस नीतिगत मुद्दों पर होती थी संसद में,